ये 7वां विधि है, ठीक है। तो 7वां विधि में आता है आपका एल्किनो के ओजोनी अपघटन से, ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड कीटोन का बनना, है ना। ओजोनी अपघटन ना, ओजोन मतलब, ओजोनी मतलब क्या है अपने पास, ओजोन संबंध, ओजोन क्या है, O3 है अपने पास। और हम लोग पढ़ रहे हैं, भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग एरोमेटिक में नहीं आए हैं, एलिफैटिक पढ़ रहे हैं ना। तो एल्किनो के ओजोनी अपघटन से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर, है ना। तो जब एल्किन को, एल्किन, एल्किन मतलब क्या है अपने पास, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा आपका एल्काइन। तो हम लोग एल्किन की बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम एल्किन है हमारे पास, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ थोड़ा से, CH4 ये मतलब आपका मेथेन है, मतलब एल्केन संबंधित है ना। अब वहाँ से हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती कमती जाती है। अब तो 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे ना, तब क्या बनता है, एल्किन बनता है। तो मैं 2 कार्बन वाला लेता हूँ। तो 2 कार्बन है अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथेन, एथेन से संबंधित है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिन, एथिलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, एथिलीन, एथिलीन, CH2 अब देखिए ध्यान से ना, इसका अपघटन क्या होता है कि जब एल्किन को ओजोन के साथ, किसको, एल्किन को किसके साथ, ओजोन के साथ, जब एल्किन को यहाँ पर डिटेलमेंट कर रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, कि जब एल्किन को ओजोन के साथ निम्न ताप पर, है ना, किसी अक्रिय विलायक जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है, ओजोनाइड। चलिए देखिए ध्यान से ना, तो CH2 ये ओजोन को क्रिया करवाते हैं, O3 को। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी कहीं कोई बॉन्ड टूटता है, और जब भी कोई जगह ये क्रिया करता है, ये नहीं मतलब कोई भी यहाँ पर कंपाउंड हो, चाहे कोई भी तत्व हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, ये क्रिया करेगा तो सबसे पहले देखेगा कि वह जुड़ कहाँ सकता है, जुड़ कहाँ सकता है। तो ये तीनों को जोड़ने के लिए अगर O2 रहता तो जोड़ने की कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर ओजोनीकरण है ना, मतलब ओजोनी अपघटन है ना। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन को जुड़ना है, तो आप देखोगे तो बॉन्डिंग स्थल पर ही जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये CH2, ठीक है, और CH2, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग है। अब इसको O3 को जोड़ना है, O3 को जोड़ना है। तो O3 को अगर मैं एक बॉन्ड के साथ यहाँ पर क्लियर करके जोड़ देता हूँ, मान लो जाए, देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड क्लियर किया, H2 है तो जी एक एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन क्लियर किया, किसका, कार्बन का। और कार्बन कितना बॉन्ड चाहिए रहता है, 4 बॉन्ड चाहिए रहता है ना, 4 बॉन्ड चाहिए रहता है। तो एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन ले लिया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन ले लिया, एक बॉन्ड दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, 3 बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड और जरूरत है, एक बॉन्ड और जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। इधर भी वही सिचुएशन है सेम, तो एक बॉन्ड की जरूरत है। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन 2 बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर चला गया है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर मैं एक ऑक्सीजन से डाल देता हूँ, तो एक बॉन्ड यहाँ से क्लियर, एक बॉन्ड यहाँ से क्लियर। लेकिन मान लीजिए दो हाइड्रोजन है, तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये बॉन्डिंग क्लियर हो गया। ये ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत है इधर, ठीक है। कार्बन को 4 बॉन्ड, इस तरह से बन गया। तो ये क्या है, ये है ओजोनाइट, ओजोनाइट, ठीक है। अब ये कौन सा ओजोनाइट है, तो हमारे पास क्या है, CH2 2 है, 2 कार्बन, तो एथिलीन ओजोनाइट, एथिलीन ओजोनाइट, या ओजोनाइट कहेंगे चल जाएगा, है ना। तो ये एथिलीन ओजोनाइट हो गया। तो अब डिटेल आपको समझ आ गया होगा कि एल्किन को जब ओजोन के साथ निम्न ताप पर, ठीक है ना, निम्न ताप पर किसी अक्रिय विलायक जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ओजोनाइट बनता है, ठीक है ना। और ओजोनाइट अपचायक द्वारा, जैसे कि कुछ अपचायक है, जिंक है, ठीक है ना, उस द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनाता है। ये जो ओजोनाइट है वहाँ अपचायक जैसे कि Zn है, तनु HCl है आदि के द्वारा जब अपचयन कराया जाता है, तब क्या बनता है, एल्डिहाइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, H2C लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग तो जानते हैं इतना सब, CH2 सिंगल वन ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका हम लोग अपचयन करा देते हैं किसके साथ, Zn H2O। मैं एल्डिहाइड और कीटोन बता रहा हूँ ना, पहले क्या बनेगा देखते हैं, उसके बाद कीटोन बनाएंगे, फिर अब पहले एल्डिहाइड ही बना के देखते हैं ना। ये एल्डिहाइड बनाने का ही विधि है एक प्रकार से कहा जाए, है ना। तो यहाँ पर H2O है,
अब बात करते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से, है ना। यहाँ पर जिंक है। वैसे तो कई टीचर्स क्या बताते हैं कि H2 है अपने पास, क्या है H2, और यहाँ के किसी एक ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो H2O2 बनाएगा, ये H2O2 बनाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास जिंक है, जिंक तो जिंक है नहीं, वो ही बनाएंगे H2O2 जब हम लोग दूसरा वाला उदाहरण लेंगे। तो अभी इस उदाहरण में हम लोग जिंक ऑक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिंक है अपने पास, जिंक है तो वो जिंक क्या करेगा, वो आपका एक ऑक्सीजन लेगा और क्या बनाएगा, आपका जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बाहर कर देता हूँ, ये निकल गया, ठीक है। अब क्या बचा, देखो अब बचा H2C, ठीक है। CH2 यही छः, मतलब सेम सेम, और ऑक्सीजन है यहाँ पर पास, मतलब 2 CH2 है अपने पास, ठीक है। 2 CH2 है और अपने पास 2 ऑक्सीजन है। समझ रहे हो बात, रुकिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैसे बताऊँगा। CH2 2 जने हैं और O भी 2 जने हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या है उसको समझिएगा कि यहाँ से हम लोग CH2, ठीक है, तो यहाँ CH2 जुड़ा है तो CH2 कैसे हो जाएगा, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 2 हाइड्रोजन तो बच रहा है, 2 बॉन्डिंग क्लियर नहीं हो रहा है ना अपने पास, ठीक है। तो इसको सिस्टमैटिक समझना पड़ता है। कैसे सिस्टमैटिक, ध्यान से देखिए। ये आपका हो जाएगा, एक तरफ की बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तरफ की बात कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से कि यहाँ पर H2C है ना, और ये वाला ऑक्सीजन तो निकल गया, जिंक ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ऐसे अगर मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, इसको देखने से ऐसा लगता है अपने को कि अजीब टाइप से है, लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग देखेंगे इसको, है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है इधर, एक हाइड्रोजन जुड़ा है इधर, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, मतलब ये ऐसा वाला है जी। मतलब इसका क्या नाम है, HCHO, ये बना है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। अब बात समझ आ गई होगी आपको, लगता है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो गया है, तो ज़्यादा रफ हो गया तो फिर से बनाया था हमें H2C, ये ऑक्सीजन, ये वाला, और ये आपका CH2, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जिंक और H2O, ये क्रिया हुआ तब क्या बना, जिंक ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन ले लिया जिंक ने। क्या बचा अपने पास, ये H2C यहाँ पर बताया ना मैंने, तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ। क्या बचा अपने पास, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड बचा अपने पास, ठीक है। तो एक तरफ इतना बचा पूरा कंप्लीट। क्या बचा, H2 है ना, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है, H एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि CH2 2 है हमारे पास, एक तरफ इधर भी है, एक तरफ इधर भी है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो सबकी मात्रा 2-2 है। मतलब क्या हो गया, अपने पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। मतलब ये, तो ये क्या हो गया आपके पास, एल्किल के ओजोनी अपघटन से क्या बना है अपने पास, एल्डिहाइड बना है, ठीक है ना। एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड का बनना समझ आ गया होगा आपको। इसका एक उदाहरण बस और दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, है ना। कि मान लो जाए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, CH3 CH2C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन CH2, चलो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अच्छा यहाँ पर 4 कार्बन की 4 बॉन्ड ना, 4 बॉन्ड क्लियर कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूट हो जाएगा ना, ब्यूट। और पहला नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ब्यूट 1 इन, है ना। ब्यूट 1 की क्रिया करवाते हैं हम लोग ओजोन के साथ, क्रिया करवाते हैं, तब क्या बनेगा, देखिए सेम वही सिचुएशन बनेगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या क्या है उसको देख लीजिए। डबल बॉन्ड कहाँ पास है वो याद रखिएगा आप लोग, है ना। डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा अपने पास, ये CH3 CH2, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड शुरू हो जाता है, ये कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर से डबल बॉन्ड, तो यहाँ मैंने बताया था डबल बॉन्ड ही टूटेगा, ठीक है।
और इस डबल बॉन्ड टूटने के साथ ही साथ क्या जुड़ेगा, आपका O3 जुड़ेगा। देखिए एक का यहाँ पर कार्बन हो गया, इस तरफ का कार्बन मैं इस तरफ लिख देता हूँ, CH2 है ना हमारे पास, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2, या ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं क्या ऑक्सीजन जोड़ना है अपने को, और ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन है 4 बॉन्ड क्लियर करता है। चलो एक ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ जाता है ये, ठीक है। तो इसको एक बॉन्ड, तीन बॉन्ड क्लियर हो गया। इधर देखिए एक बॉन्ड, तो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, ये हो गया, इसका 3 बॉन्ड क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका भी 3 बॉन्ड क्लियर हो गया। अब चौथा बॉन्ड देखते हैं, तो अपने पास O3 है ना, 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। मतलब ये वाला भाग अलग, ये वाला भाग अलग, ये वाला भाग अलग, ठीक है। सीधी बात ये। तो ये क्या है अपना, ये ओजोनाइड बनता है, मैंने बताया था ना कि ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है। तो ओजोनाइड जब बनता है, ये डा है ना, टाइम है, ठीक है, ओजोनाइड। तो यहाँ पर ये कौन सा ओजोनाइड है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटिन ओजोनाइड हो जाएगा। अब क्या करना है कि आप क्या करोगे, H2O और जिंक के साथ करेगा, तो जिंक ऑक्साइड बनाते हैं की जगह। तो मैं आप यहाँ पर एक चीज़ और बना के दिखाता हूँ आपको कि H2O2 कैसे बनता है करके, देखिए ध्यान से, है ना। तो इसको मैं अब संरचना में लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं हमारे पास, है ना। CH3, ये वाला CH3 वाला भाग, ये CH2। अब देखो एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, क्या बनेगा, CHO बनेगा, CHO, एल्डिहाइड शुरू हो गया, ठीक। प्लस इस तरफ देखिए, ये दोनों सेम नहीं है ना, सेम से होता तो दो अणु करके बनाए थे वैसे बनाते हैं, लेकिन इस तरफ तो ये अलग है, ठीक है। तो ये इसके पास क्या है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये अलग कर देते हैं इसको, HCHO, ठीक है। प्लस ये ऑक्सीजन, अच्छा यही रिएक्शन तो पहले बताना था आपको ना कि ये रिएक्शन किस साथ करता है, जिंक ऑक्साइड बनाते थे हम लोग। तो यहाँ पर ऐसा भी बन सकता है क्या, H2 और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन क्या तो H2O2, ठीक है। तो इस तरह से भी बन सकता है, ये रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से ये आपका एल्डिहाइड का बनना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कीटोन का बनना, वो तो हो गया एल्डिहाइड का बनना। अब हम लोग बोलते हैं कीटोन का बनना, जो कि मैं बताया था, मैंने दोनों को एक साथ बता रहा हूँ मैं, कीटोन का बनना, एलिफेटिक कीटोन का बनना, है ना। तो सेम वही क्रिया से देखिए कि ओजोनी जल अपघटन से, एल्किन के ओजोनी जल अपघटन से, ओजोनी अपघटन से जी, हाँ वही बोलेंगे, जल का अपघटन कराते हैं लास्ट में, तो ओजोनी अपघटन से ओजोन का टूटना, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा से कि एक टिप्स देता हूँ मैं कि जो शाखित एल्केन है जी, शाखित एल्केन के ओजोनीकरण से कीटोन बनता है। अभी मैं एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा था, अब कीटोन के बारे में बात कर रहा हूँ। कीटोन बनता है शाखित मतलब एक लंबी श्रृंखला में कहीं पास क्या होना चाहिए, कोई शाखित श्रृंखला मतलब समझते हो, CH हो रहा है, ये लंबी श्रृंखला, इसमें इस तरफ एक और श्रृंखला जुड़ना, इस तरफ और श्रृंखला जुड़ना, ये शाखित हो जाता है। तो शाखित एल्किनों के ओजोनीकरण से कीटोन बनता है। तो यहाँ पर शाखित देखते हैं हम लोग थोड़ा से, ये 2 कार्बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ये आपका CH3 तीसरा कार्बन, ये CH3 चौथा कार्बन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट है ना। अब यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 की श्रृंखला है ना, ठीक है। लेकिन कार्बन तो डबल बॉन्ड क्लियर करता है, सॉरी 4 बॉन्ड क्लियर करता है, 1 2 3 4 बॉन्ड क्लियर करने के लिए एक हम लोग जोड़ देते हैं CH3, इधर देते हैं हम लोग CH3, ठीक है। अब बॉन्डिंग क्लियर हो गया। लेकिन एक लंबी श्रृंखला लेंगे तो ऐसे जाएंगे ना सीधा, ठीक है ना। ये एक श्रृंखला 1 2 3 4, या तो एक मानो 1 2 3 4, किसी तरह मानो अपने ऊपर, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखिए कि मेथिल है हमारे पास, ये एक लंबी श्रृंखला हो गया, तो ये दोनों मेथिल हो गया अपने पास, या तो ये लंबी श्रृंखला होता है, ये दोनों मेथिल हो गया, किधर से भी मानो अपने हिसाब से, है ना। तो अपने पास डाई मेथिल है ना, एक मेथिल यहाँ, एक मेथिल यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका डाई मेथिल, ठीक है। और मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूट,
ठीक है, और पहला दूसरा नंबर कार्बन में क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है तो इन। अब बात करते हैं कि मेथिल डाइमेथिल है वो कितने कितने नंबर, पहला दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 हो जाएगा 2, और ये पहला दूसरा तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला CH3, तो ये हो जाएगा 2 3, तो 2 3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन, इसका नाम हो गया। अब इसका करा दो आप ओजोनीकरण, ठीक है ना। अच्छा, पिछले वाला मैं CCl4 को भूल गया होगा तो देख लेना आप लोग, ठीक है, ये है ना। अब इसकी प्रतिक्रिया करवा दीजिए, सीधी बात। अब क्या होगा, सेम वही सिचुएशन, ये डबल बॉन्ड में जाकर टूटेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका CH3 ये कार्बन के साथ बॉन्ड है ना, ठीक है, और ये कार्बन रहेगा, और इधर भी बना देता हूँ इसको मैं यहाँ पर CH3 ये हो गया। अब तोड़ दो बाउंड में। अब अपनों को क्या करना है, O3 इसको जोड़ना बस, तो क्या एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ता है, आपको पता होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ता है, ये बन गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास से ओजोनाइट है, ठीक है ना। तो 2 3 डाइमेथिल ब्यूटीन, ये इसका ओजोनाइट बन गया। अब यही को क्या करना क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जिंक और क्या है H2O क्रिया करवा दीजिए, ठीक है। क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, सीधी बात यह है कि इस सिचुएशन में दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि ये जिंक के साथ करवा रहा हूँ ना अभी मैं, जिंक और ऑक्सीजन क्या करेगा, मान लिया ऐसे, तो ये बनाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर CH3 है अपने पास, CH3 है यहाँ पर, दो समूह है ना अपने पास, और देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कार्बन है और कोई हाइड्रोजन नहीं है। मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड में क्या होता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ कोई समूह होता है। कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ समूह होता है। तो यहाँ पर देखो CH3 ये दोनों तरफ समूह है ना अपने पास, तो ये यहाँ पर देखिए ये बच गया आपका CH3 ये कार्बन, और कौन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। ये ऑक्सीजन तो निकल गया ना जिंक ऑक्साइड बना के, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन को जोड़ता हूँ मैं ऐसे करके, तो यहाँ देखो ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो ये डबल बॉन्ड की आवश्यकता, तो ये क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया ना, कीटोन बन गया, ठीक है। तो कीटोन बन गया। उसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ देखिए CH3 ये 2 जने CH3, यहाँ पर ये कार्बन है ऑक्सीजन है, तो कितना बनेगा, 2 अणु बनेगा ना इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया, ये अपने पास है एसीटोन बन गया, क्या बन गया, एसीटोन, ठीक है। तो इसी को एसीटोन बोलते हैं, या तो हम लोग साधारण लोग जानते हैं, साधारण में क्या बोलते हैं, डाइमेथिल कीटोन, ठीक है, एसीटोन। आप इसी नाम में देखें तो मीथेन एथेन प्रोपेन है, प्रोपेनॉन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया आपका ओजोनीकरण के माध्यम से, ठीक है ना, ओजोनी अपघटन से जी। चलिए आगे का जो पॉइंट है वो है एल्केलिडीन अर्थात जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन से। ये जो जैम डाइहैलाइड है ना, इसको पहले समझना जरूरी है आपको। तो जैम डाइहैलाइड मतलब, तो जैम डाइहैलाइड ऐसे यौगिक है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH, इस ये एक कार्बन के 4 बॉन्ड क्लियर होता है, एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन क्लियर कर लिया, एक बॉन्ड इधर 3 बॉन्ड इधर हो गया, 3 बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या, हैलोजन के 2 परमाणु हैं। तो आपको जैम हैलाइड के बारे में समझ आ गया होगा कि जैम हैलाइड ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है, ओके। अब किससे कीटोन बनता है और किससे एल्डिहाइड बनता है उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये CH3 CHCl2 ये हो गया आपके पास जैम हैलाइड, ठीक है ना। अब इस जैम हैलाइड को हम लोग यूज़ करते हैं एक्वा, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जल में घुला हुआ कहा जाए KOH, ठीक है, जल में घुला हुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ जल में घुला हुआ, या तो ऐसे नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं यार, है ना। चलिए अब इनके साथ क्या करवाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस क्लोरीन को निकालने वाला कोई होना चाहिए ना। तो क्लोरीन को निकालने वाला हमारे पास है OH की O की हाइड्रोजन की पोटेशियम। तो हमारे पास ये पोटेशियम है, वो निकालेगा क्लोरीन, क्योंकि +1 वाला है ना, ये -1 वाला है, तो ये बने पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। और यहाँ पर पोटेशियम एक ही अणु नहीं है ना हमारे पास, ठीक है, एक को डॉट है ना,
क्योंकि अपने पास 2 क्लोरीन है ना, यहाँ पर 2KOH है ना, 2 क्लोरीन है अपने पास, तो 2 क्लोरीन को 2 पोटेशियम हटाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2KCl। ठीक है, अब इस तरह से ये हटाएगा, तब हट तो गया, कौन हट गया, क्लोरीन हट गया। तो आप देखो क्या क्या बचा अपने पास, OH बचा ना अपने पास, OH बचा यहाँ पास, तो CH3CH, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड दोनों जगह हटा, तो कौन है OH, 2 अणु बचा है ना अपने पास, तो 2 OH ऐसे जोड़ देते हैं, क्योंकि -1 होता है इसका। ठीक है ना, अब देखें कार्बन के चारों बॉन्ड क्लियर हो रहा है, एक बॉन्ड ये क्लियर किया, CH3 क्लियर किया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन क्लियर किया, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड, लेकिन आप सिचुएशन तो आप समझो, बातों को समझो बाबा। हाँ, कि यहाँ पर एक साथ 2 OH किसी भी तरह से आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मतलब हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है वो अस्थायी है बाबा, है ना, अस्थायी, ऐसा नहीं बन सकता ना। ठीक है, तो अस्थायी को क्या करना है अपने को, हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, अस्थायी होता है तब हमारे पास यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये आपका क्या बन जाएगा, जल, क्या बन जाएगा, जल, जल बाहर हो जाएगा क्या। ठीक है, जल बाहर होता है तो H2 बाहर हो गया, क्या बचा, O बचा, तो क्या बचा अपने पास CH3CHO, तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया आपका एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कीटोन बनाने की, तो हम लोग साखित वाला देखते हैं थोड़ा से, है ना, साखित नहीं, डबल कार्बन वाले, तो ये आपका कीटोन बनाने की विधि है। तो हमारे पास मान लो जाए 2 कार्बन वाले हैं, देखते हैं CH3 3 कार्बन जी। ठीक है, और इसमें 2 क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं क्या, जैम डाइहैलाइड, जैम 2 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है ना, इसका हम लोग यूज़ करते हैं एक्वा। ठीक है, 2KOH, सेम सिचुएशन वही है ना। अब बात करते हैं, तो ये पोटेशियम निकल गया क्लोरीन को, ये बनाएगा 2KCl बनाएगा, ये निकल गया। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास, ये बचा हुआ है ना। और हम यहाँ देखेंगे तो थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CH था, एक हाइड्रोजन साथ में था, है ना, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, तो क्या निकलेगा अपने पास CH3 एक कार्बन। अब इस कार्बन को जोड़ने वाला कौन हो सकता है, OH, तो वही सिस्टम फिर आ गया OH। तो आप तो जानते हो कि ये OH है, यहाँ से अपना निकल जाता है क्या, जल, क्या निकल जाता है, जल, कहीं पर यहाँ पर जल गठन करा देते हैं। ओके, तो यहाँ निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका CH3 बचेगा, CH3 बचेगा, सॉरी, है ना, और ये कार्बन, और यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बचा, तो एक ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड क्लियर नहीं करता, डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बन गया आपका कीटोन, क्या बन गया, कीटोन, कीटोन, तो ये 2 कार्बन डाइमेथिल है, डाइमेथिल कीटोन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एसीटोन, एसीटोन को ही डाइमेथिल कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जैम हैलाइड के जल अपघटन से। ठीक है ना।